नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन व ग्रुप डी के लिए एकदम बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहले आज नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोगों को। और जितने भी चैप्टर रहेंगे इसमें सब बारी बारी से एक एक करके, और जितने भी टाइप के रहेंगे उसमें क्वेश्चन सब करवाया जाएगा। जैसे देखिए, मैथमेटिक्स में इतना सब कुछ पढ़ना है आपको। जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, सिंप्लीफिकेशन है, पावर इंडिसेस एवं सर्ट्स है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एवं मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एवं स्ट्रीम, सीक्वेंस एंड सीरीज है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, इसके बाद स्टैटिक्स एवं डाटा इंटरप्रिटेशन। इतना चैप्टर जो है आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहला हो गया टाइप 1, संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल एवं व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। फिर टाइप 2 इसमें जो रहेगा भाग, भागफल एवं शेषफल पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 जो रहेगा क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य आदि पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 बढ़ते एवं घटते क्रम पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 जो रहेगा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या भिन्न पर आधारित प्रश्न। और टाइप 6 जो है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इसके बाद विविध मतलब मिसलेनियस जो होगा। और जितना भी पढ़ाया जाएगा टोटल हिंदी में रहेगा। और इसका जो मतलब क्लास का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। और अगर क्वेश्चन भी चाहिए तो उसके लिए वहीं टेलीग्राम पे सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो। तो देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें इसमें क्या दिया है, ऐसी कोई संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो। तो मान लेते हैं हम कोई संख्या क्या है, x है, जिसमें हम 13 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसमें 13 से गुणा करने पर उसमें क्या हो, 180 की वृद्धि हो। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, मतलब x में जो है 180 की वृद्धि हो जा रही है। बस इतना आपको करना है, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस इसे आप क्या करिए, इसके आगे देखिए 13x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x माइनस एक्स, 13x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180। अब इसे घटाएंगे तो 12x बराबर क्या होगा 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे 12 से यहाँ जब काटेंगे तो कितना आएगा 15 बार। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 15। तो इस तरीके से आप लोग क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जो हो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी 15 सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमसे इसमें, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी हो। मतलब हमको कोई ऐसी संख्या लेना है, जैसे मान लीजिए आप पहली संख्या क्या लेंगे, x ले लेंगे, तो दूसरी संख्या जो होगी इसकी दो गुनी होगी। मतलब क्या हो जाएगा 2x, आपको इतना मानना है। इसके बाद अब हमें दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 1800 है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, x इंटू 2x कर देंगे, और बराबर हमें कितना दे रखा है 1800, तो हम लिख देंगे 1800। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² बराबर 1800। तो 2 से जब काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 9 18 और डबल जीरो बचेगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 900, और 900 का जब हम लोग क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई एक्स बराबर 30। तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर, मतलब हमको एक्स का मान मिल चुका है, कितना है 30। तो हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या करेंगे बहुत लोग तुरंत 30 आंसर मार देंगे, लेकिन नहीं, हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई बड़ी संख्या क्या होगी, जो दुगुना है वही तो बड़ी संख्या होगी। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा एक्स का दोगुना मतलब 60। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 60। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से सॉल्व करना है, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है। तो देखिए हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद जैसा बोल रहा है वैसे वैसे सेम सेम करना है। सबसे पहले दिया है किसी संख्या का 2/3, तो मान लीजिए हम संख्या क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक। अब दिया है किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाना है, ठीक है। तो अगर x है तो x का 7/3 हो जाएगा 7x/3, और माइनस हमको क्या करना है उस संख्या का 2/3 घटाना है, मतलब 2x/3 इतना हो गया। परिणाम जो है संख्या से 2 अधिक होगा, तो परिणाम हम बराबर में क्या लिखेंगे संख्या से 2 अधिक मतलब x + 2, बस इतना लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया है संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। तो जैसा बोला है सेम सेम हम वैसे लिख दिए हैं, बस इसे सॉल्व कर लेना है आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर नीचे जो है हर में सेम रहता है तो हम लोग एलसीएम सेम ले लेते हैं, ऊपर वाला सीधे सीधे घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऊपर वाला 7 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 5x। अब बराबर क्या आ जाएगा x + 2, इसे सॉल्व करेंगे 5x बराबर इसका यहाँ पे क्या करेंगे तिरछा गुणा, तो क्या होगा 3x + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 3। तो x बराबर कितना आ गया है 3। अब देखिए हमसे क्या पूछा है वह संख्या क्या होगी, तो संख्या यही हम लोग माने थे x। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर कितना आया है 3, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में हमें पूरा इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन A B C D, हमको मतलब गुणनफल हमारा ऐसा आना चाहिए कि उसमें केवल 5 ऐसे हो 5 ऐसे हो। तो इसमें हमें सारे ऑप्शन में 13 से गुणा करके चेक करना पड़ेगा कि किसमें जो है 5 ऐसे करके आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये है 41,625। तो इसमें हम जब 13 से गुणा करेंगे देखिए कितना आएगा 13×5 = 65, फिर 13×2 = 26 और 26×6 कितना हो जाएगा 32। तो मेरे भाई इसमें 5 तो नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं होगा हमारा आंसर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें करिए 13 से गुणा, तो ये हो जाएगा 13×5 = 65 और 13×1 = 13, 13×6 = 19, तो कुल मिला के ये भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन में करते हैं, तो 13×5 = 65 और 13×3 = 39, 39×6 क्या होता है 39×6 हो जाएगा 45, और फिर 13×7 = 91, 91×4 जोड़ेंगे कितना आएगा 95, फिर 13×2 = 26 और 26×9 कितना हो जाएगा 35, और 13×4 = 52, 52×3 कितना हो जाएगा 55। तो मेरे भाई देखिए कुल मिला के इस वाले ऑप्शन में 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा नंबर जो है क्या 5 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही था इस क्वेश्चन में, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है। तो देखिए इस ऑप्शन से मतलब 42,735 से जब हम गुणा करेंगे तो केवल 5 ही आया है।
तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग जो है 20 है। यहाँ पे उनका कर लीजिए इसको, उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल सा है, जब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हम क्या करेंगे, दो संख्या मान लेंगे, एक संख्या मान लीजिए x और एक संख्या y, और उन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 14। इसी तरीके से उनका योग दिया है कितना है, x प्लस वाई बराबर 20। और मेरे भाई जब इस टाइप का आपके पास इक्वेशन हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे x जोड़ लीजिए, तो 2x बराबर, और इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 34। तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। सिंपल है। और जब हमें y का मान निकालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखिए 2y बराबर, अब जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी वाली घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो मेरे भाई गुणनफल इसका क्या हो जाएगा, 17 गुणे 3 बराबर 51, यही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 51, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या का मूल संख्या के बीच अंतर 9 है, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या है, एकेडमिक परीक्षा नहीं देना है, यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव हम दे रहे हैं। तो इस सवाल को हम लगाएंगे नहीं, बस केवल ऑप्शन में हम चेक करेंगे, जिसमें सही बैठ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कैसे करना है इसको। अब दिया है एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में, सब में 4 1 5 3 2 5 5 5 5 0 5 आ जाएगा, 1 और 4 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा कंडीशन हम क्या करेंगे, लगाएंगे, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या का मूल संख्या के बीच अंतर जो है 9 है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 41 है, 41 को जब पलटेंगे कितना आएगा 14, तो इसको घटाने पे 9 तो नहीं आएगा मेरे भाई, तो ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक। इसी तरीके से यहाँ 23 है, 23 और 23, और जब पलटेंगे इसको कितना आ जाएगा 32। अब देखिए 32 से घटाएंगे 23 को तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको आराम से करना है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ ऑप्शन में चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है 50। अब 50 में भाई मेरे 5 घटाएंगे तो आएगा नहीं, और 14 यहाँ पे 14 है, 41 इसको घटाएंगे इसका भी नहीं आएगा। केवल यहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो 23 है, जब इसको पलट देंगे और घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेष क्या होगा। अब देखिए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999, और क्या दिया है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों वाली अगर मेरे भाई सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और 1। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और हमको कह रहा है घटाइए, बताइए उसका शेष क्या आएगा। तो देखिए जब घटाएंगे तो 10 में से 9 गए 1, इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, अब 9 9 में से 0, यहाँ भी 9 से 0, यहाँ कितना बच जाएगा 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9001। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप इजीली कर सकते हैं, ये आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दिया है इसमें 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर किसके बराबर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो दिया है 64 का 3/4, तो का मतलब मैथ में गुणा होता है, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 64 का 3/4 और दिया है 48 का 2/3 का अंतर, तो इसका मतलब -48 का 2/3, ये हमको करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो जाएगा 16 बार, और ये हो जाएगा 16 तिया 48, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कटेगा, 16 तिया 48 और 16 दूनी कितना होता है 32, तो 48 माइनस क्या हो जाएगा 32, और जब 48 में दोस्तों 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16। तो बिल्कुल मतलब आपको आसानी से ऐसे सवालों को करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक, नंबर सिस्टम का यही रूल होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि नंबर क्या हमारे पास है, बस उसी को हल करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हमें कोई संख्या ऐसे बोल दे लगातार मतलब क्रमागत संख्या, तो हमको क्रमागत संख्या कैसे हम लेते हैं, मान लीजिए आप पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या आपको क्या लेना पड़ेगा x+1। इसी प्रकार से तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2, फिर चौथी x+3, फिर इसके बाद x+4, x+5, x+6, इतना हो गया। देखिए 7 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारे पास 7 लगातार संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रहा है कि 4 का योग 70 है, तो इनमें से 4 जो संख्या है पहली दूसरी तीसरी और चौथी, इनका योग क्या है 70। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्स और जोड़ेंगे तो कितनी 4x हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख लेंगे 4x, और 1 2 1 3 और 3 3 6, तो कितना आ जाएगा 4x+6 = दिया है इनका योग 70 है। अब देखिए 4x बराबर, अब 70 6 को इधर ले आएंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 64, तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई 16। तो यहाँ पे हमको x का मान पता चल चुका है। ठीक, कि मतलब जो पहली संख्या है वो कितना है 16 है, इसी प्रकार की ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22 ऐसे होगा। तो हमसे पूछ रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे भाई अंतिम 2 संख्या क्या हो जाएगी 16 + 5 और 16 + 6, इसका मतलब 21 और 22, यही 2 हमारा अंतिम 2 संख्या होगी, और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 43। तो इस प्रकार से आपको अगर लगातार संख्या लेने के लिए बोले तो हमको x, x+1, x+2 ऐसे करके लेना है। अगर यहाँ पे यही हमसे बोलता कि लगातार सम संख्या या फिर लगातार विषम संख्या, तो हम पहली संख्या x लेते, इसके बाद x+2, x+4, x+6 ऐसे हमको लेना पड़ता अगर लगातार सम या फिर लगातार विषम हमसे बोल रहा है। ठीक, नहीं तो अगर क्रमागत बोल रहा है सीधे सीधे तो ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखिए हमें दिया है क्वेश्चन में कि 2 संख्या मान लीजिए अब क्या क्या है x है और y है, इनका योग दे दिया है, मतलब x+y बराबर कितना 16, और इनका गुणनफल दे दिया है क्या x × y बराबर 55। ठीक, तो पूछ रहा हमसे इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब ये होता है 1/x और 1/y, इनका यही योग हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा, और अगर आपको टाइम बचाना है तो आप यहाँ पे ये देखिए कि
ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है जिनका योग 16 और गुणनफल 55 हो सकता है। तो आप कहेंगे कि 11 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 11 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ पे सिंपल हमको संख्या पता चल चुकी है, एक संख्या 11 है और दूसरी संख्या क्या है 5 है। आपको इसी तरीके से अगर जल्दी करना है तो करना, नहीं तो आप अगर मान को अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के निकालेंगे। कौन सा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के आपको मान निकालना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसी संख्या देता है जो इजीली आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक संख्या क्या आ चुका है 11, और एक संख्या क्या आ चुका है 5। अब हमसे कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, मतलब 1/11 और प्लस 1 क्या आ जाएगा इनका 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा मेरे भाई 55 आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 11, तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 16/55। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 16/55। तो आज देखिए टाइप 1 हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हमने आपको 10 क्वेश्चन लगभग बताया है। तो कल इसका टाइप 2 पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली इसी प्रकार से आपके लिए हम रोज़, जैसे आज नंबर सिस्टम का टाइप 1 है, कल टाइप 2 टाइप 3 ऐसा करके आएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई एक भी रुपया नहीं लगना है आपको। अगर क्वेश्चन का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, तो मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।